नमस्कार। हम बात करेंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक विषय का अपना क्षेत्र होता है, अपनी सीमाएं होती हैं और उस क्षेत्र के अंतर्गत उसे उस विषय से संबंधित विभिन्न पहलू समाहित और सम्मिलित होते हैं। समाजशास्त्र का भी अपना क्षेत्र है। समाजशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन दो संप्रदायों के अंतर्गत किया जाता है। ये दो संप्रदाय हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, और समाजशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन करने वाला दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे इंग्लिश में सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल हैं, की प्रमुख मान्यता है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक स्वतंत्र विज्ञान के पास अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, अपनी शब्दावली होती है, अपनी अवधारणाएं होती हैं, अपने कंसेप्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी स्वयं की टर्मिनोलॉजी है, स्वयं की अवधारणाएं हैं, और इन अवधारणाओं के अर्थ को समाजशास्त्र के अंतर्गत ही समझा जा सकता है और उसकी समीक्षा उस संदर्भ में की जा सकती है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अगली प्रमुख मान्यता यह है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। इट स्टडीज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जैसा हम जानते हैं कि समाज में व्यक्ति जीवन भर लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध बनाता है। माता पिता के संबंध, भाई बहन के संबंध, पुत्र पुत्री के संबंध, माता पिता बच्चों के संबंध, मित्रों के संबंध, पड़ोसियों के संबंध, यानी विभिन्न प्रकार के संबंध हैं। और स्वरूपात्मक संप्रदाय यही मानता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के जितने भी स्वरूप हैं, जितनी भी फॉर्म्स हैं, उन सभी स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। तो संक्षेप में हम कहें तो स्वरूपात्मक संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप आते हैं। साथ ही यह संप्रदाय यह भी मानता है कि समाजशास्त्र का किसी भी अन्य विज्ञान से, अन्य सामाजिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। यह विज्ञान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। यह विज्ञान कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, अपितु यह विशिष्ट विज्ञान है। और इसके साथ साथ ये जो विज्ञान है, ये अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अवधारणाओं के लिए किसी अन्य विज्ञान पर निर्भर नहीं है। समाजशास्त्र के पास अपनी शब्दावली है, अपने शब्द हैं, विशेष शब्द हैं, विशेष अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजी है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन शब्दों का एक अलग अर्थ है, जबकि समाजशास्त्र से संबंधित व्यक्तियों के लिए उन शब्दों का, उन अवधारणाओं का एक विशिष्ट अर्थ और संदर्भ है,
जिसे केवल समाजशास्त्र के अंतर्गत ही समझा जा सकता है। समाजशास्त्र के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए जो दूसरा संप्रदाय है उसका नाम है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के आने के बाद उसके विरोध के रूप में, उसकी आलोचना के रूप में समन्वयात्मक संप्रदाय अस्तित्व में आया। समन्वयात्मक संप्रदाय यह बिल्कुल नहीं मानता, इसके समर्थक इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान है, समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है और इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से कोई भी संबंध नहीं है। इन सभी बातों का खंडन समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों के द्वारा किया जाता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो भी समर्थक हैं उन सभी का एक मत है, वो ये मत है कि समाजशास्त्र का अनिवार्य रूप से अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ गहरा और अटूट संबंध है। समाजशास्त्र उन विज्ञानों से अलग नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। जिस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान है सामान्य सामाजिक विज्ञान, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी एक सामान्य विज्ञान है, यह विशिष्ट विज्ञान नहीं है। तो सीधा से इसका तात्पर्य है कि समन्वयात्मक संप्रदाय इस तथ्य को स्वीकार करता है, इस तथ्य पर जोर देता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अटूट रूप से संबंधित है और यदि हम समाजशास्त्र को समझना चाहते हैं तो समाजशास्त्र को वास्तविक अर्थों में तभी समझा जा सकता है जब हम इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर पढ़ें। अलग से पढ़ेंगे तो इसको नहीं समझेंगे। अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, इनके साथ अगर हम जोड़कर पढ़ते हैं केवल तभी समाजशास्त्र के वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी न किसी रूप में संबंधित है और वही दूसरी ओर कुछ अर्थ में भिन्न भी है, संबंधित भी है और भिन्न भी है। सभी सामाजिक विज्ञानों के सहयोग के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन सुचारू रूप से संभव है। सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र अलग अलग है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, और इन सभी का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी मानव है। तात्पर्य यह है कि जिस मानव की क्रियाओं का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है उस मानव का संबंध समाज से है, वह मानव सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है और सभी विज्ञानों को एक सामान्य पटल पर लाता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन को जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण सरलता से संभव है। अब हम बात करेंगे कि इसका संबंध किस किस विषय से है, किस किस सामाजिक विज्ञान से। सबसे पहले हम बात करेंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान अर्थात सामाजिक मनोविज्ञान से किस प्रकार संबंध है। मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि मनोविज्ञान
मन का विज्ञान है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान, जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन इस बात से सरोकार रखता रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक रहता है, कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। तो इस प्रकार हम ये ध्यान रखें कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान अर्थात सामाजिक मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। अगला सामाजिक विज्ञान जिसका संबंध समाजशास्त्र से है वह है अर्थशास्त्र। आज अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु लगे हैं। समाज में अनेकों आर्थिक समस्याएं हैं और उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन न केवल अर्थशास्त्र में किया जाता है बल्कि समाजशास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धनता, बेकारी, जनसंख्या, आर्थिक नियोजन आदि वो समस्याएं हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में सामान्य रूप से किया जाता है, और इस प्रकार दोनों ही विज्ञानों को एक दूसरे से पर्याप्त सहायता लेनी पड़ती है, दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र का जो व्यक्ति है, जो सामाजिक प्राणी है, वो समाजशास्त्र का भी व्यक्ति है, समाजशास्त्र का भी विषय है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। समाज पर राज्य के कानूनों का बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि कानून ही राज्य का नियमन करते हैं। कानून के द्वारा राज्य समाज को बदलता है, समाज में सुधार लाता है, लेकिन कानून बनाते समय देश के रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, और इस चीज के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस अर्थ में समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और उसकी सामग्री जुटाने में सहायक होता है। वास्तव में समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर ही सामाजिक जीवन को सुलझाने और समझने का प्रयास करता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के बारे में जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समन्वयात्मक संप्रदाय की जो मान्यता है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा अटूट संबंध है, ये किसी हद तक सच है, क्योंकि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मानवशास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसका कारण यह है कि इन सभी विज्ञानों में मानव का अध्ययन किया जाता है, उस मानव का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहता है, और समाज में रहने वाला मानव अपनी क्रियाओं को समूह से जुड़ करके, समुदाय से जुड़ करके करता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का संबंध मानवशास्त्र से भी है, समाजशास्त्र का संबंध मनोविज्ञान से भी है, समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से भी है, समाजशास्त्र का संबंध इतिहास से भी है, समाजशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र से भी है। तो इस स्तर पर इसमें किसी प्रकार का कोई संशय या शंका नहीं रखनी चाहिए कि समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान है, समाजशास्त्र का किसी अन्य विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है।
क्योंकि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। धन्यवाद।